हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है हिमालय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डियर हिमालय। दोस्तों, आज हम जिस चीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है G20। G20 क्या है और इसका क्या काम है और भारत में इससे क्या तैयारी थी और इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है, इस सारी बातों का हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, G20 जो है वो एक 20 देशों का समूह है जो अर्थव्यवस्था पर कार्य करता है। यानी कि अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारा जाए और कैसे डेवलप किया जाए, उन्हीं सभी चर्चाओं पर कार्य करता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आज जो G20 है वो पहले G7 था। यानी कि जब इसका जन्म हुआ, जन्म का मतलब है जब इस संगठन को बनाया, उस समय मात्र 7 देश इसमें शामिल थे। जब ये बना गया तो अगर उन 7 देशों का अगर जिक्र करें तो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, ये 7 देश शामिल थे 1997 में जब इसको संगठित किया गया। 1997 में जब इसको संगठित किया गया 7 देश थे, 7 देशों की अध्यक्षता चलती थी। अध्यक्षता कैसे करते थे उस समय पे, जिस समय पे जैसे कि आज के वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्षों की मीटिंग्स होती हैं, सम्मेलन होता है, उस समय गवर्नर और वित्त मंत्री ही द्वारा आयोजन किए जाते थे। इसका सबसे पहले 1999 में इसका सम्मेलन किया गया जो जर्मनी के राजधानी बर्लिन में हुआ था। उसमें गवर्नर और मंत्री द्वारा ही, मतलब वित्त मंत्री और गवर्नर द्वारा ही उसका संचालन किया गया था। लेकिन जब इनको ये आभास हुआ कि इसमें और देशों को भी शामिल किया जाए या और देशों को भी इस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि ये 7 देश ऑलरेडी अपने आप में काफ़ी विकसित थे, और तो इन लोगों ने 1999 में ही इन लोगों ने 20 देशों का, यानी कि 20 देशों का एक समूह इकट्ठा किया जिसमें भारत भी आता है। और तब से ये G20 कहलाने लगा। यानी कि फिर जैसे पहले 7 देश थे, उसके बाद में 20 देश शामिल हुए। 20 देश से शामिल मिलकर G20 बना। इसका सर्वप्रथम राष्ट्रीय जो सम्मेलन हुआ था, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्षों का जो सम्मेलन प्रथम बार हुआ था, पहले 1999 में राष्ट्रीय अध्यक्षों का नहीं हुआ था। दूसरी बार में सन 2008 में राष्ट्रीय अध्यक्षों का जो सम्मेलन हुआ वो अमेरिका में हुआ था। अमेरिका ने ही इसकी अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात एक और ये है कि इसका ना तो कोई अध्यक्ष होता है और ना ही कोई मुख्यालय है इसका। अध्यक्षता कौन करेगा, इसको एग्जाम्पल में समझने की कोशिश कीजिएगा। अध्यक्षता वो करेगा जिस देश में सम्मेलन होने वाला है वही इसकी अध्यक्षता करेगा, और वही जिस जगह पर होने वाला है वही मुख्यालय होता है या मुख्यालय कहा जाता है। जैसे कि सितंबर माह में इंडिया में हुआ है तो इसका अध्यक्ष भी इंडिया ही था, यानी कि भारत ही था। भारत ने ही इसको मुख्य अध्यक्षता की थी, भारत के प्रधानमंत्री जी ने। तो इस तरीके से ये अगर देश का ये 20 देशों का एक शक्तिशाली समूह है जो अर्थव्यवस्था के साथ साथ आतंकवाद और ग्लोबल वार्मिंग पर भी चर्चा करते हैं। दोस्तों, एक और बात मैं आपको बता दूं, ये दुनिया की जो GDP है उसमें 85% का भागीदार हैं ये देश। यानी कि जो दुनिया की GDP के 85% भागीदारी है इन देशों की, यानी कि 20 देश जो शक्तिशाली हैं। उसके बाद में एक और बात मैं आपको बता दूं कि दो तिहाई आबादी इन्हीं देशों में रहती है। 2 तिहाई का मतलब है, यानी कि दुनिया की 2 तिहाई आबादी इन G20 के जो देश हैं इन्हीं में रहती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है कि भारत भी इसका एक हिस्सा है और अर्थव्यवस्था पर वार्ता करने के लिए भारत भी इनमें शामिल है। अगर इसकी बात करें दोस्तों कि ग्रुप किस हिसाब से काम करते हैं, तो एक ट्राइका, यानी कि एक ट्राइंगल शेप में ये काम करते हैं कि आने वाले देश कौन इसमें अध्यक्षता करेगा। यानी कि जो पहले होगा, जैसे कि अब मैं एक एग्जांपल की दोबारा से सुनिएगा। भारत से सन 2023 में इसका सम्मेलन करने वाला था, तो भारत को दिसंबर सन 2022 में इसका अध्यक्ष बना दिया गया। यानी कि भारत को सन 2022 में ही इसका अध्यक्ष बनाया गया और सितंबर सन 2023 में इसका सम्मेलन होने वाला था। अब सम्मेलन जब समाप्त हो चुका है तो इसकी जो अध्यक्षता करेगा वो ब्राज़ील करेगा। यानी कि सन 2024 में जो सम्मेलन होने वाला है वो ब्राज़ील में होने वाला है, तो इसकी अध्यक्षता और इसका मुख्यालय ब्राज़ील में ही होगा। अब एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि इन देशों को, जिस देश में ये होते हैं, वो अपनी फ़ायदे के लिए कुछ मांगे होती हैं जो इन देशों के सामने रखता है, तो इससे इसका फ़ायदा होता है। अब आप कहेंगे कि इंडिया को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है या इंडिया को इससे क्या सुविधाएँ मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इंडिया को अपने जो अर्थव्यवस्था पर जो इंडिया काम कर रही है, जो ऐसे कार्य हैं जो लोग और देशों की सहमति से तैयार किए जाएंगे या और देशों की ही सहमति से वो कार्य हो सकते हैं, तो ऐसे बिंदुओं को भारत ने उठाया है और इनके सामने रखा है, जिसमें मंजूरी भी काफ़ी हद तक मिल चुकी है। जैसे कि कॉरिडोर बनाना या रास्ते बनाने या विदेश में अपना नेटवर्क फैलाना।
इन सभी फ़ायदों को भारत ने भी लिया है और अन्य देश, जिस देश में ये होगा वो भी देश इसी तरीके से कार्य करते हैं। अब एक और बात आती है कि भारत की सितंबर जो 23 में हुई है, तो इसकी क्या तैयारी थी। तो सबसे पहले मैं बता दूं, भारत को इसमें काफ़ी खर्चा भी आया है, यानी 4100 करोड़ 4100 जो है उसका करोड़ का खर्चा इसमें आया है इस आयोजन को करने के लिए, जिसमें आपको सीधे सीधे बता दूं, बुलेट प्रूफ से लेके होटल्स तक, एक वीआईपी होटल्स तक लेके सेफ तक, ये काफ़ी इंतजामात करने पड़े भारत को। इसमें लगभग 1,30,000 सिक्योरिटी की आवश्यकता पड़ी, जो 340 करोड़ दिल्ली पुलिस को दिए गए थे इसमें सिक्योरिटी को अरेंज करने के लिए और व्यवस्था देखने के लिए। इसके साथ में जो इंडिया के मशहूर होटल्स हैं, चाहे ताज हो चाहे ITC हो, इन होटलों को इसमें बुकिंग हुई थी, जो बस विदेश से मेहमान आने वाले हैं उनकी सारी देखभाल के लिए। और इसके साथ में 18 करोड़ की एक ऐसी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ के अरेंज हुए थे जो मेहमानों को राजघाट से लेके भारत मंडपम तक या कहीं घूमने के लिए गाड़ियाँ जो अरेंज की गई थी। अब इसमें भारत को जो फ़ायदा हुआ वो तो यही हुआ जो मैंने आपको बताया कि भारत ने अपनी मांगें जो थी वो मंगवाई, लेकिन इसमें मोटा खर्चा गया है। अब भारत मंडपम की बात करें तो ये 2700 करोड़ की लागत से बना है और इसकी सौंदर्य के लिए दिल्ली को ही, यानी कि दिल्ली पुलिस ने इसको अरेंज किया है, जो 2700 करोड़ का जो खर्चे से तैयार हुआ है। जो भारत का स्लोगन था वो था वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि इसी स्लोगन के साथ ने भारत ने शुरुआत की थी और अन्य देश के जो मेहमान हैं उनका स्वागत किया था। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और जो जानकारी मुझे थी मैंने आपको ज़रूर दी है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।